सेक्टर फैक्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे करना है। तो फैक्टर का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ये देखो, x के सामने क्या है 12, x के सामने क्या है 12, तो क्या लाना है 12 लाना है। क्या करके लाना है, तो देखो 5 के सामने क्या है प्लस, तो प्लस करके लाना है। अब किसका फैक्टर करके लाते थे हम लोग, 5 का फैक्टर करके लाते थे, लेकिन बोल रहे हैं कब, जब यहां पे कोई नंबर नहीं रहेगा तब हम लोग 5 का फैक्टर करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नंबर होगा तो उस नंबर इस नंबर का क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस नंबर और इस नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लाना है 12 लाना है, क्या करके प्लस करके लाना है। 5 और 4 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, 20 आएगा मल्टीप्लाई करने से। अब भाई 20 तो आ गया, लेकिन क्या 4 और 5 को प्लस करने से 12 आएगा, क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तब हम लोग इस 20 का क्या करेंगे, अलग से फैक्टर करेंगे। अलग से फैक्टर करने का मतलब 20 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 इंटू 12 2। देखो इसको इंटू करने से 20 आ रहा है, और इसको प्लस करने से, इसको प्लस करने से क्या मिल रहा है हमको 12 मिल रहा है। देखो इसको और भी एक चीज क्या लिख सकते थे 20 इंटू 1, लेकिन क्या इसको प्लस करने से हमको 12 मिल रहा है, नहीं। तो हम लोग क्या लेंगे 10 प्लस 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, इसके जगह पे कितना होगा 10 प्लस 2, और ये x यहां पे लगा देंगे, अब प्लस में क्या 5, इसको ऐसे उतारेंगे। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। प्लस प्लस सॉरी प्लस 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 होगा 10, और ये x यहां पे आके लगेगा, फिर प्लस 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 होगा, ये 2x यहां पे आके लगेगा, इसका इंटू यहां भी, इस प्लस का यहां भी इंटू, और इस प्लस का यहां भी इंटू। प्लस में क्या है 5 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई यहां पे 4 के अंदर देख तो 2 इंटू 2 है कि नहीं, 4 के अंदर 2 इंटू 2 है, और इसके अंदर 2 इंटू 5 है, तो 2 यहां से भी कॉमन है और 2 यहां से भी कॉमन है। 4 के अंदर 2 इंटू 2 है, तो 2 यहां से भी कॉमन, और इसके अंदर 2 इंटू 5 है, तो 2 दोनों जगह से कॉमन है। एक्स स्क्वायर में x कॉमन है, और यहां भी x कॉमन है, देख लो x दोनों जगह से कॉमन है, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन आ गया, तो एक 2 बचेगा, और एक क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि x इंटू एक्स भी तो यहाँ पे है। प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और x कॉमन आ गया है। ये बात क्लियर हो गया, कॉमन वाला वीडियो में देखो अच्छे से। देखो इसके सामने प्लस है, हाँ इसमें 2x लिखा है, यहाँ पे 5, तो 2 यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन है नहीं। अगर दोनों में कुछ सेम नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ सेम नहीं मिल रहा है, तो क्या कॉमन है 1। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और दोनों में कुछ सेम नहीं है तो क्या है 1, तो 1 कॉमन आएगा। अब सुनो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x ही बचेगा, और प्लस कॉमन लेने से ये प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 बचेगा। ये बात क्लियर हो गया, ठीक। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन होगा 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो यहां से ये लिखेंगे और यहां से ये लिखेंगे, तो दोनों के लिए क्या लिख दिए, ऐसा लिख दिए, ब्रैकेट बंद। देखो ये यहां से ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, और ये यहां से ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा +1। यहां तक का बात क्लियर। अब आ जाओ इसमें, देखो समझ में आएगा और अच्छे से। बोले क्या लाना है, x के बगल में 11 है, तो 11 लाना है। क्या करके लाना है, तो क्या करके लाना है, तो प्लस करके लाना है। क्या करके लाना है, प्लस करके। किसका प्लस करके, तो 4 का फैक्टर का प्लस नहीं। जब यहां पे कोई नंबर नहीं रहेगा तब 4 का फैक्टर करेंगे, लेकिन यहां पे x स्क्वायर के सामने अगर नंबर होगा तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 24। लेकिन क्या इसको प्लस करने से, 6 और 4 को प्लस करने से 11 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे 24 का क्या निकालेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखो 8 इंटू 3 तोड़ दिए, 8 इंटू क्या तोड़ दिए 3। अब बताओ इसको प्लस करने से आ रहा है कि नहीं 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 प्लस 3, क्या 8 प्लस 3, और ये वाला x कहाँ लगा देंगे यहाँ पे, अब प्लस में यहाँ पे 4। क्लियर हो गया। अब देखो 6x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है यहाँ पे प्लस है, बीच में इंटू है, तो माइनस प्लस माइनस 8, और ये वाला x यहाँ पे इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस 3, और ये वाला x यहाँ पे इंटू होगा, प्लस में कितना भाई 4। इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन देखना है कहने का मतलब है कि दोनों में सेम मिलना चाहिए। तो देखो तो
इसके अंदर 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है, 8 के अंदर 2 इंटू क्या होता है 4 होता है। देखिए यहां से भी 2 कॉमन और यहां से भी क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए, यहां से भी x और यहां से भी क्या है x कॉमन है, तो भाई 2 ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। सारा कॉमन वाला वीडियो में बताया है ये सब चीज। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। देखो 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे x भी कॉमन लिए, 2 भी कॉमन लिए, x भी कॉमन लिए, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कुछ सेम नहीं दिख रहा है, कुछ सेम नहीं दिख रहा है। देखो 3 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 2, क्या कुछ सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे और कॉमन 1 आएगा, और 1 लेंगे तो यहाँ पे जितना है वही बचेगा, और माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस किस में बदल जाता है माइनस में, और यहाँ से 4 बचेगा यहाँ पे। अब ये नहीं कि 1 निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर से निकालना है। देखो इसके अंदर भी 1 है और इसके अंदर भी क्या है 1 है, ठीक है। देखो इन तीनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इसको इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है माइनस 1 कॉमन है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 ब्रैकेट बंद। अब देखो ये कॉमन लिए और ये कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा -1। ये देखो फैक्टर हो गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आया तो ये फैक्टर हो गया। इसमें का और दो सम आप लोगों को बताते हैं। ये वाला सम देखो, क्या लाना है हम लोगों को, हम लोगों को क्या लाना है 13 लाना है। क्या करके लाना है, माइनस करके। किसको माइनस करके, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 है और x स्क्वायर के सामने अगर नंबर है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन क्या 3 और इसको माइनस करने से 30 आ रहा है क्या, तो 10 और 3 को माइनस करने से क्या लाना है 30 लाना है और माइनस करके लाना है। तो क्या माइनस करने से 13 आ रहा है क्या, नहीं, तो अब इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये वाला नहीं लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग से फैक्टर तोड़ेंगे। देखो 15 इंटू 2, अभी बताओ तो 15 और 2 को माइनस करने से 13 आ रहा है कि नहीं। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, प्लस के जगह पे प्लस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 15 माइनस 2, ये x है, यहाँ पे क्या होगा -10। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके लाना है, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर, अब देखो इस प्लस से यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस होगा 15 और ये x यहाँ पे लगा देंगे तो ये आके यहाँ पे लग जाएगा। फिर प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा, यहाँ पे 2 और 2x लग जाएगा, माइनस में कितना 10। इन दोनों में कॉमन, तो भाई यहाँ पे 3 या 15 के अंदर देखो तो 5 इंटू 3 होता है कि नहीं, 3 यहाँ से भी और 3 यहाँ से भी कॉमन आया, x यहाँ से भी और x यहाँ से भी कॉमन आया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा और x तो कॉमन आ गया है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और 10 के अंदर भी 2 है कि नहीं, 5 इंटू 2, देखो 2 यहाँ से भी कॉमन आया और 2 यहाँ से भी, इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसके सामने माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बात किए हम लोग। अब माइनस को, हाँ यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ से 2 आ गया है तो क्या बचेगा 5। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, ये यहाँ पे क्या होगा x प्लस 5 ब्रैकेट बंद। अब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा ये वाला, तो लिखेंगे 3x और यहाँ पे क्या बचेगा -2, ठीक है। ये रहा इसका फैक्टर, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आया। अब आ जाओ ये वाला सम देखो, अभी हम लोग को क्या लाना है 13 लाना है, क्या लाना है 31 लाना है, और क्या करके लाना है माइनस करके। लेकिन किसको माइनस करके लाना है, तो किसको माइनस करके लाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, इसके सामने अगर कोई नंबर दिखा तो उस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 होता है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ क्या करते हम लोग इसका फैक्टर होते, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका करेंगे तो 32 आएगा। लेकिन बताओ क्या इसको माइनस करने से 31 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तब हम लोग 32 का और भी फैक्टर तोड़ेंगे, तो 16 इंटू 2 तोड़ दिए, इसको भी माइनस करने से हमको नहीं मिलने वाला है। तो 32 का एक फैक्टर है
32 इंटू 1, खुद एक फैक्टर है 32 इंटू 1। अब बताओ 32 को 1 से माइनस करेंगे तो 31 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 32 माइनस में 1 और ये x यहाँ पे लगा देंगे माइनस में 8। यहाँ तक का बात क्लियर डन। अब सुनो 4x स्क्वायर माइनस है यहाँ पे प्लस है बीच में इंटू है तो माइनस इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस प्लस का इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा 32 और x यहाँ पे लगा देंगे इंटू में। फिर इस माइनस का इस माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है 1 का x से इंटू करेंगे तो 1x होगा। 1 लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई, लेकिन लिखना है तो तुम लोग अपने सेक्शन के लिए लिख लो -8। अब बात हो रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाए तो देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। यहाँ पे 4 है, अब देखो तो 8 इंटू 4 यहाँ पे 4 है और इस 32 के अंदर भी देखो 8 इंटू 4 तो यहाँ से 4 कॉमन आया और यहाँ से भी क्या कॉमन आया 4। यहाँ से भी x आया और यहाँ से भी क्या आया x कॉमन आया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या, क्योंकि यहाँ पे x इंटू एक्स है तो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। देखो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा माइनस। अब हमको एक बात बताओ 4 कॉमन लेंगे तो 32 के अंदर से अगर 4 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 8 बचेगा, लेकिन क्योंकि x भी तो कॉमन ले चुके हैं। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, बोले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई कुछ सेम दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पे देखो 8 इंटू क्या है 1 है कि नहीं, यानी कुछ सेम नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे उसमें से 1 कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है 1, लेकिन इसके सामने जो साइन है वो साइन भी कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 कॉमन लिए तो सिर्फ क्या बचा x और प्लस कॉमन लेने से ये साइन चेंज नहीं होगा। प्लस कॉमन लेने से ये माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। यहाँ से 1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 8। कोई कोई बच्चा 7 लिख देता है भाई, 7 नहीं 8 इंटू 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 8 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है तो x माइनस 8 ब्रैकेट बंद, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 4x प्लस 1। अब ये नहीं सोचना कि ये और ये कॉमन हो रहा है तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, इसको और इसको कॉमन लेने के बाद सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये हटेगा यहाँ से तो ये बचेगा और ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। लाइक यहाँ पे देखो यहाँ से ये हटा और यहाँ से ये हट के दोनों के लिए एक बार लिख दिए, यहाँ पे 3x बचेगा -2x बचेगा। यहाँ तक का बात क्लियर हो गया। ये हम लोग का फैक्टर का सेकेंड पोर्शन है। अब हम लोग रूट वाला फैक्टर भी इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।